क्या वो रियल है कि नहीं है, बट हाँ वो गेम बहुत अच्छा खेले, दिमाग से खेले। और बाकी जो बिग बॉस ने धमाका किया आयशा को भेजकर, तो कहीं ना कहीं शुरू में वो काफ़ी फेक थे, उन्होंने गेम काफ़ी खेली है। मुझे कुछ हाँ वो बात बहुत ज़्यादा करती है, किसी की आदत होती है ज़्यादा बात करने की, और बहुत चीखता चिल्लाता रहता है, पास आकर बहुत ज़्यादा बात करता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका पचौरी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैंने आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर उसके बाद बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो गई, फिर हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी। बस मौसम के कारण यही सब चल रहा था, जिस कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा कोल्ड है, पर मैंने कहा चलिए अब ब्लॉग तो बनाते हैं। बहुत दिन हो चुके हैं ब्लॉग बनाए हुए, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। आप तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कि आज के थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी वीडियो किस टॉपिक पे है। तो मैं बात करने वाली हूँ, जी हाँ, बिग बॉस 2025 के 5 फाइनलिस्ट की। तो बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही हैं इन 5 लोगों की, अंकिता लोखंडे, मुनव्वर फारूकी, अभिषेक कुमार, अरुण और मनारा चोपड़ा की। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ मनारा की। मनारा चोपड़ा के लिए बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई उसकी दोस्ती कन्वीनियंस के हिसाब से है, ये है वो। तो देखिए, आप बिग बॉस में आए हैं तो नेचुरली आप गेम खेलने आए हैं, और ये भी सही बात है कि ये गेम नहीं है, गेम शो नहीं है, ये आपकी रियलिटी चेक करता है। ये शो आपकी रियल जो पर्सनालिटी आती है वो बाहर निकल कर आती है। तो कुछ लोगों का नेचर होता है, हाँ वो बात बहुत ज़्यादा करती है, किसी की आदत होती है ज़्यादा बात करने की, और वो दिल की बहुत ही साफ है। जितना मैंने उसको जाना है, समझा है इन 3 महीनों में, तो वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और उसको हर्ट होता है तो मतलब सीधा डायरेक्टली मुंह पर बोल लेती है, अपने मन में नहीं रखती है। बस हाँ थोड़ा सा एक उसका ये नेचर है कि वो यहाँ से वहाँ करती है। यहाँ अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो फिर उसको अच्छे से निभाइए, चाहे फिर आपकी उससे बने या ना बने। अगर आपने किसी को दोस्त माना है तो अगर आपकी उससे लड़ाई हो भी जाती है तो प्लीज़ आप उसकी बातें दूसरों से शेयर ना करें। बस एक माइनस पॉइंट मुझे उसका बस यही लगा, बाकी वो दिल की बहुत साफ़ है। दोस्ती भी उसने जेन्युइनली की थी, और हाँ गेम तो ऑब्वियसली सब खेल ही रहे थे। तो चलिए सेकंड आते हैं हम अभिषेक कुमार पर। तो अभिषेक कुमार का जो नेचर है, सब बोलते हैं बहुत अग्रेसिव है, बहुत चीखता चिल्लाता रहता है, पास आकर बहुत ज़्यादा बात करता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों का नेचर होता है, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जिनको गुस्सा आता है, जैसा कि उसने बोला भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उस टाइम मैं अपना आपा खो देता हूँ, मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है ऑब्वियसली, साथ मेरे साथ भी होता है। सब मुझे बोलते हैं कि जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं क्या बोलती हूँ क्या करती हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आता। और ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ होती है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ मेरे मुंह से गलत निकली है। तो मैं बहुत ही गिल्टी फील करती हूँ। ऐसा ही सिचुएशन उसके साथ है कि जब उसे गुस्सा आता है तो वो बोलता चला जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है। बस ये उसका एक माइनस पॉइंट है। बाकी वो लड़का बहुत अच्छा है, मुझे जनरली बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। उसने गेम भी बहुत अच्छी खेली, और साथ ही साथ वो इमोशनल बहुत है। उसके जो भी उसने इमोशन दूसरों के लिए दिखाए हैं, लोगों ने उनको फेक बताया है, उनका मजाक उड़ाया है, जबकि वो जेन्युइन थे, वो सच्चे थे। मैं जहाँ तक मैं अपनी नज़रों से देख पा रही हूँ कि उसका जो फीलिंग्स है, बाद में किसी का जाना रोना, तो वो उसका सच था। उसके लिए उसके दिल में दूसरों के लिए फीलिंग्स होती हैं। हाँ बस ये है कि वो अगर गुस्से में कुछ बोल देता है तो लोग उसको अदरवाइज फेक ही समझते हैं। बाकी वो लड़का बहुत अच्छा है। तीसरा हम आते हैं अंकिता लोखंडे पे। तो अंकिता लोखंडे मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, और उसका दुख मुझे भी है कि वो 3rd फाइनलिस्ट में नहीं पहुंची है। लेकिन उनका लास्ट 3 हफ्तों में जो चला है, काफ़ी चर्चे में आया विक्की भैया और अंकिता लोखंडे का। तो देखो ये बात सच है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड
को किसी से शेयर नहीं कर सकती, और शेयर का हालांकि शेयर वो नहीं कर रही थी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन जो उसकी फीलिंग्स थी हर वाइफ को हस्बैंड के लिए होती हैं। अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर अपने हस्बैंड है और आप अपने हस्बैंड से एक्सेप्ट करेंगे कि वो आपकी तारीफ करे, आपकी केयर करे, आपके लिए सब कुछ करे, तो वो तो एक इंटरनेशनल शो में थी, मतलब टीवी में थी, जिसको वहाँ पे सब लोग देख रहे थे, और वो अगर एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई उसका हस्बैंड उसके साथ रहे और उसकी तारीफ करे, तो कहीं ना कहीं वो कहीं भी किसी भी चीज़ में वो गलत नहीं है। वो हर वाइफ एक्सपेक्ट करती है अपने पति से। और यहाँ विक्की की मैं गलती बताऊंगी कि वो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत गलत लगी कि अपनी वाइफ को इग्नोर करते हुए आप दूसरी लड़कियों की तारीफ कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि मेरी वाइफ को इस चीज़ से प्रॉब्लम है और मैं वापस वही कर रहा हूँ। तो अंकिता का इस चीज़ पे रिएक्ट करना कोई गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। जो वो बोल रही थी कि उसका पति उसको समझता नहीं है, ये वाकई सच बात है कि हस्बैंड को एक वाइफ को समझना चाहिए। वो चाहता तो इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप कर सकता था। अंकिता इज जनरल, ये नेचुरल है, हर वाइफ के अंदर ऐसा होता है। तो उसके लिए जो भी नेगेटिव है कि भाई आप पजेसिव हो, आप ये हो, आप इनसिक्योर हो रही हो, तो सीधी सी बात है यार, हर वाइफ अपने पति के लिए होगी। बाकी वो बहुत अच्छा खेली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुण की। तो अरुण मुझे बहुत ही सच्चे इंसान लगे, दिल के भी मन के भी, और उन्होंने गेम को ही नहीं खेली। एक्चुअली बात तो यह है कि उनको गेम ही समझ नहीं आई कि बिग बॉस में करना क्या है, और बिग बॉस कोई गेम नहीं है जैसा कि मैंने बोला है। तो उनको कोई गेम नहीं खेला, वो दिल से खेले। बाकी 3 हफ्ते उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, और बाकी वो ना फालतू की लड़ाई में घुसे, ना उनके जितने भी रिलेशन बने, जितने भी रिश्ते बने, जो भी उन्होंने 1 to 1 किसी से बात करी, वो नेचुरली जनरल रियल पर्सन होकर बात करी है। और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया है उस लैंग्वेज का। देखिए, आप भी किसी ना किसी क्षेत्र से या किसी ना किसी स्टेट से होंगे, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है, हर स्टेट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो आपको सब किसी को भी उनका ऐसे इस तरीके से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं, क्योंकि वो कुछ भी बोलते थे, लोग बोलते थे अरे इनकी लैंग्वेज है, कुछ लोग उनको गलत समझ लेते थे या फिर उन पे चढ़ जाते थे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो हो जाता था, जिस कारण वो बात नहीं कर पाते थे। और यही कारण है कि लोगों ने बोला है कि भाई आप किसी से दोस्ती नहीं किया, आपने किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, आप लोगों ने उनको इतना इग्नोर किया, उनकी लैंग्वेज का मजाक उड़ाया, आपने उनको अपने साथ नहीं बैठाया, उनसे बातचीत नहीं की, इसलिए वो अपना कनेक्शन किसी के साथ नहीं बना पाए। लेकिन हाँ, उन्होंने रिश्ते बहुत दिल से निभाए, वो बहुत ही रियल रहे, उन्होंने कोई गेम नहीं खेली, वो एग्जैक्टली रियल पर्सनालिटी के उसमें निखर कर आए। अब हम लास्ट करते हैं 5वें फाइनलिस्ट की, मुनव्वर फारूकी। तो मुनव्वर फारूकी मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, और मुझे बहुत खुशी है कि वो यहाँ आज बिग बॉस में जीते हैं। और कहते हैं ना, जैसे मैं शुरू से अभी तक बोलती आ रही हूँ कि ये अपनी रियल पर्सनालिटी है, रियल लाइफ, रियल आप क्या हो वो दिखाने का एक आपको मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं शुरू में वो काफ़ी फेक थे, उन्होंने गेम काफ़ी खेली है। मुझे कुछ चीज़ें अभी भी उनकी समझ नहीं आई है, क्या वो रियल है कि नहीं है, बट हाँ, वो गेम बहुत अच्छा खेले, दिमाग से खेले। और बाकी जो बिग बॉस ने धमाका किया आयशा को भेजकर, तो उनकी सारी पोल पट्टी खुल गई, और उन्होंने फिर जिस तरीके से वहाँ पे ड्रामा किया, रोना गाना ऐसा वैसा जो भी किया, तो वो एक आपकी ऑडियंस को दिखाने के लिए किया। बाकी ये उनका नेचर ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर होता है कि हम 1 से 2 से 3 से आप एक साथ में कई लड़कियों से दोस्ती कर सकते हैं, ऐसे लड़के होते हैं, इनका नेचर होता है, तो उनका वही नेचर है। बाकी हाँ, अच्छे दिखते हैं, कॉमेडी अच्छी करते हैं, शायरियाँ बहुत अच्छी बोलते हैं, और गेम उन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो ये थी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ आप सबको इन 5 फाइनलिस्ट के बारे में, कि जहाँ तक। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी सभी लोगों से, प्लीज़ किसी को बिना सोचे समझे, बिना जाने, आप 1 दिन 2 दिन या 2 महीने में किसी की लाइफ के बारे में इतना नहीं जान सकते जिससे आप उनकी लाइफ का या उनके नेचर का, कैरेक्टर का आप जजमेंट कर देते हैं। तो ऐसा प्लीज़ आप मत कीजिएगा, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं। और लोग किसी के बारे में नेगेटिव बोलने लगते हैं, गलत गलत अफवाहें फैलाने लगते हैं,
तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चीज़ को आप लोग समझें। और बस मुझे यही कहना था आप लोगों से, और बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाया, सोचा आप बनाऊं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।